और इस वक्त अंबाला से ही हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार जुड़े हुए हैं। दिल्ली से हमारे साथ मनीष कुमार हैं और साथ ही रिटायर्ड विंग कमांडर विनोद नेब साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रमन, मैं आपसे जानना चाहती हूं, ऐसा लग रहा है कि वहां जो एयरफोर्स स्टेशन है उसके बगल का अंबाला का जितना भी एरिया है वो शायद आज दिन भर घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि प्रशासन ने घर से बाहर नहीं निकलने के लिए ही धारा 144 लगाई। खास तौर पर ये इलाका, इस इलाके में 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही अंबाला एयरफोर्स स्टेशन है, जहां पे राफेल लड़ाकू विमान 1 से 3 बजे के बीच उतरने वाला है। लेकिन आपको मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ का नज़ारा, क्योंकि लगातार पुलिस कोशिश कर रही है कि लोग इस इलाके में ना आए, लेकिन फिर भी जो सरकारी गाड़ी नहीं है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये लड़की अभी इसी तरफ आई, लेकिन उसको मना करने के बाद वो वापस आई। अभी भी इस गाड़ी में सवार व्यक्ति वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले उन्हें समझा रहे हैं कि धारा 144 लागू होने के साथ साथ इस इलाके में सरकारी गाड़ी के अलावा कोई भी दूसरी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती है। उसके बाद ये वापस मुड़, यानी कि पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। दूसरी बात साक्षी की, आपने अभी एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें ये कहा गया कि राफेल लड़ाकू विमान में क्या क्या मिसाइल तैनात हो सकती है, लेकिन अभी अंबाला का जो मौसम है उस मौसम को देखते हुए अगर आप कहें कि कुछ ही देर के बाद यहाँ बारिश भी हो सकती है। और एक तरह से ये भी जानकारी मिल रही है कि अगर भारी बारिश होती है तो इस लड़ाकू विमान को अंबाला की बजाय जोधपुर भी शिफ्ट किया जा सकता है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि अगर ये लड़ाकू विमान है जो कि मिसाइल की तैनाती के बाद ये पाकिस्तान और चीन के छक्के छुड़ा देगा, तो बारिश जो हम जिस विमान को हम लद्दाख में तैनात करने की बात कर रहे हैं, आखिरकार बारिश होने के चलते क्यों इसे शिफ्ट किया जाएगा? आपके स्टूडियो में जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, मैं जानना चाहूँगा कि उनसे आप ये सवाल पूछें। बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही सवाल है और जब आप ये जानकारी दे रहे थे तो मेरे भी जहन में था कि मैं विनोद नेब साहब से ये बात पूछ लूं। सर, एक बात बताइए, जैसा रमन ने जो यहाँ पर पॉइंट उठाया है इसका जवाब क्या है? क्योंकि ये तो कहा जा रहा था कि इसकी लैंडिंग सब्जेक्ट टू वेदर कंडीशंस होगी और साथ ही लड़ाकू विमान भी इसे कहा जाता है, तो वेदर इस पर इतना ज्यादा प्रभाव क्यों डाल रहा है? वेदर, देखिए, when we say all weather is day and night and all weather in real sense, but आपके पास ग्राउंड में क्या सुविधा है, कितनी विजिबिलिटी और कितना ऑब्स्ट्रक्शन का क्लियरेंस का जो आपके पास जो समाधान है उसके हिसाब से होता है। और पहली बात, फर्स्ट टाइम आपके पास इतनी महंगी चीज जो हमने भारत ने अपने जेब को टाइट करके खरीदी है, उसके लिए बहुत ही कोशिश की जाएगी कि सुरक्षा जो है जहाज की वो 100% रहे। इसलिए कोई अपना चांस नहीं लेना चाहता पहली बार में। आप समझ रहे हैं मेरी बात? दूसरी बात, और ग्राउंड इक्विपमेंट जो है, जो सिस्टम है जो हमें जिसको होमिंग करते हैं, जिसके साथ हम उतरते हैं ILS वगैरह, वो कंपैटिबल होने चाहिए सब। मुझे उसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं है कि वो कंपैटिबल है कि नहीं है, बट विजिबिलिटी एंड द क्लाउड बेस्ड वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फर्स्ट टाइम इतना महंगा जहाज हमारे घर में हमारे देश में आ रहा है, तो उसके लिए कोई भी एक तनिक सा भी चांस नहीं लेना चाहेगा। सिर्फ यही कारण है और कोई कारण नहीं है। ठीक है सर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।